कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया। इस तरह की राजनीति पर नीतीश जी उतर गए हैं। अब उन्होंने उसमें झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया और यह बहुत दुखद है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना जिसमें कहीं से कोई सच्चाई न हो। शायद यह बात उनको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगे, लेकिन झूठ का सहारा मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है जो आज नीतीश जी कर रहे हैं। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। जिसको जब मर्जी जहां किसी को गोली मार दे, हत्या कर दे, लूट ले। छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना रोजमर्रे की घटना हो गई। फिर से अगर यह कहा जाए कि जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं हो। समाज की निरंतर सेवा करने वाला एक संगठन, जिसमें काम करने वाली 100% महिलाएं ही होती है और वह महिला भी समाज के सबसे निचले तबके से अधिकांश तो होती है। आशा कार्यकर्ता आज पूरे बिहार में विगत कई दिनों से आशा कार्यकर्ता आंदोलन पर है। बहुत नजदीक से उनकी समस्याओं को हमने भी समझने का प्रयास किया है और उसमें कई ऐसी समस्याएं उनकी है जो बिल्कुल जेन्युइन है। कि हर जगह स्वास्थ्य केंद्र पर जहां आशा कार्यकर्ता जाती हैं, वहां एक अलग से उनके लिए कमरा राज्य की सरकार बनवाए, जिसमें सुविधा शौचालय इत्यादि की सुविधा, बैठने की सुविधा उनको मिल पाए। यह तो बिल्कुल मानवीय चीज है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोरोना का समय, अब उस समय अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों ने काम किया। जब लोग सड़क पर घर से नहीं निकल रहे थे, तब उनसे काम लिया गया और उन लोगों ने लोगों की सेवा की। लेकिन उस वक्त भी कोई एक नया पैसा उस वक्त के काम के लिए नहीं भुगतान हुआ और यहां तक कि कई आशा कार्यकर्ता उस वक्त उनका डेथ भी हो गया। लेकिन सरकार मुआवजा की बात दूसरे लोगों के लिए तो करती रही, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं का जिनका डेथ हुआ उस दौरान काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, उसके एवज में उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया और रोज यह बात चरितार्थ हो रही है। एक तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जिस तरह की राजनीति पर नीतीश जी उतर गए हैं, अब उन्होंने उसमें झूठ का भी सहारा लेना शुरू कर दिया और यह बहुत दुखद है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना जिसमें कहीं से कोई सच्चाई न हो, तो पूरे तौर पे शायद यह बात उनको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगे, लेकिन झूठ का सहारा मुख्यमंत्री जी इतने ऊंचे कद के नेता और इस स्तर पर उतर जाए, इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है जो आज नीतीश जी कर रहे हैं। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। जिसको जब मर्जी जहां किसी को गोली मार दे, हत्या कर दे, लूट ले। छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना रोजमर्रे की घटना हो गई। फिर से अगर यह कहा जाए कि जंगल राज 2 की शुरुआत हो गई है तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं हो।
किसी को देखने वाला जो सरकार की जवाबदेही होती है कि समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में सरकार कोशिश करती रहे, इस ओर कोई ध्यान नहीं। समाज की निरंतर सेवा करने वाला एक संगठन, जिसमें काम करने वाली 100% महिलाएं ही होती है, और वह महिला भी समाज के सबसे निचले तबके से अधिकांश तो होती है, आशा कार्यकर्ता। आज पूरे बिहार में विगत कई दिनों से आशा कार्यकर्ता आंदोलन पर है। बहुत नजदीक से उनकी समस्याओं को हमने भी समझने का प्रयास किया है, और उसमें कई ऐसी समस्याएं उनकी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, मानवीय समस्या है। लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार का कोई ध्यान उस पर नहीं। अभी पूरे बिहार में उनका आंदोलन चल रहा है। हाँ, जो उनकी मांगे हैं उसमें से कुछ मांग भारत सरकार से संबंधित है, लेकिन अधिकांश मांग राज्य की सरकार से संबंधित है। आशा कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सरकारी या सरकार के नजदीक जो कर्मचारी लोग काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम आशा कार्यकर्ता करती है। लेकिन इस काम के बदले न तो उनको उचित पैसा मिलता है और न इज्जत सम्मान भी नहीं मिलता। एक तो पैसा इतना कम मिलता है कि जिसके बारे में सोचकर जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, महीना भर में कुल जोड़कर उतना पैसा भी उनको नहीं मिलता। तो जो राशि है उनकी, उसमें बढ़ोतरी की मांग है उनकी। कोरोना का समय, अब उस समय अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों ने काम किया। जब लोग सड़क पर घर से नहीं निकल रहे थे, तब उनसे काम लिया गया और उन लोगों ने लोगों की सेवा की। लेकिन उस वक्त भी कोई एक नया पैसा उस वक्त के काम के लिए नहीं भुगतान हुआ, और यहां तक कि कई आशा कार्यकर्ता उस वक्त उनका डेथ भी हो गया। लेकिन सरकार मुआवजा की बात दूसरे लोगों के लिए तो करती रही, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं का जिनका डेथ हुआ उस दौरान काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, उसके एवज में उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। न तो काम का कोई पैसा मिला और न डेथ हो गया उनके परिवार को जो मुआवजा मिलना चाहिए था, कुछ भी नहीं मिला। एक तरह से पूरे तौर पे अमानवीय व्यवहार उनके साथ हो रहा है। और दूसरी ओर 24 घंटा उनकी ड्यूटी होती है। किसी भी समय रात के 2 बजे भी कोई डिलीवरी का पेशेंट हो तो उनको जाना है लेकर अस्पताल में, कहीं स्वास्थ्य केंद्र पर जाती है, 24 घंटा काम करती है। रात भर उनको किसी पीएचसी में या दूसरे अस्पताल में बिताना पड़ता है। वहां उनको साधारण जो सुविधा होती है, कहाँ बैठेंगी, कहाँ शौचालय का इस्तेमाल करेंगी, कुछ भी नहीं उनके लिए। रात भर किसी तरह से बैठकर गुजारती है, इधर उधर करके। कम से कम राज्य की सरकार को उनके लिए, एक तो उनकी मांग है और हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं कि हर जगह स्वास्थ्य केंद्र पर जहां आशा कार्यकर्ता जाती हैं, वहां एक अलग से उनके लिए कमरा राज्य की सरकार बनवाए, जिसमें सुविधा, शौचालय इत्यादि की सुविधा, बैठने की सुविधा उनको मिल पाए। यह तो बिल्कुल मानवीय
चीज है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उल्टे एक तो कुछ कोई सुविधा नहीं और वहां के कर्मचारी या दूसरे लोग जिस रूप में प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, तो एक सुविधा उनके लिए वहां होनी चाहिए। कोरोना के समय जो उन लोगों ने सेवा की उसके बदले में उनको राशि मिलनी चाहिए। कोरोना के समय जिनका डेथ हुआ उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी जो राशि ऐसे बाकी दिनों मिलती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन तमाम मांगों का हमारी पार्टी पुरजोर समर्थन करती है और आवश्यकता अनुसार उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हमारी पार्टी आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी खुद आंदोलन करेगी, आवश्यकता अनुसार सड़क पर पार्टी उतरेगी। क्योंकि समाज में जो हम कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उस वहां से आती है आशा कार्यकर्ता और उनको देखने वाला, देखने की सूध आज राज्य की सरकार ने भी लेना छोड़ दिया है। कुल मिला जुला कर बिल्कुल अमानवीय व्यवहार उनके साथ हो रहा है। हमारी पार्टी आंदोलन भी करेगी उनके लिए आवश्यकता अनुसार और उनकी मांगों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। जो आंदोलन उनका चल रहा है उसका समर्थन करते हैं और राज्य की सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अविलंब उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख राज्य की सरकार अपनाए।